कि शुरू में आपको देखने को मिल जाती हैं शीला बेगम, जो अपने बेटे राहित के आने की तैयारियों में मसरूफ़ होती हैं। तमाम घर उन्होंने सर पे उठाया हुआ था और तमाम नौकरों की बारी बारी क्लास ले रही होती हैं। उनकी कोशिश ये है कि मेरा बेटा आए और किसी भी किस्म की कोई भी कमी उसके इस्तकबाल में नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद ड्रामे का मेन कैरेक्टर आ जाता है, जिसके गिर्द पूरा ड्रामा घूम रहा है और जिसका नाम है महापारा, जो इस ड्रामे में आपको एक गरीब सी लड़की का रोल करते हुए नजर आएंगी। महापारा जो कि राहित से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसके आने पे बेहद खुश है और उसका इंतज़ार कर रही होती है। ये हैं महापारा की दादी, जो महापारा के साथ बैठी। महापारा जो कि राहित से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसके आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके लिए हलवा बना रही होती है। दादी उसे कहती हैं कि मेवाजात से ज़्यादा तो तुमने अपनी उंगलियां काट ली। उसी दौरान एक नौकरानी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि बेगम साहिबा हलवे के बारे में पूछ रही हैं। दादी उसे कहती हैं कि तुम चलो, हलवा बस तैयार ही है। उसी के अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि महापारा हलवा तैयार करके दादी के सामने ले आती है और बहुत खुशी के साथ कहती है कि मैंने हलवा तैयार कर दी। दादी उसे कहती हैं कि तुमने अपनी उंगलियां जला दी, जबकि महापारा कहती है कि मैंने उंगलियां ही जलाई हैं, हलवा तो नहीं जलाया। जिस पे दादी उसे कहती हैं कि अगर हलवा मैं बनाती तो ना उंगलियां जलाती और ना ही हलवा जलाती। तो फिर महापारा कहती है कि अगर हलवा आप बनाती तो उसमें वो प्यार कहाँ से आता जो मैंने इसमें डाला है। दादी उसे कहती हैं कि तुम्हारे प्यार का इन लोगों ने क्या करना है। फिर महापारा कहती है कि मुझे बेगम साहिबा अपनी बेटियों की तरह समझती हैं और उन्होंने कभी भी मुझे अपने घर के नौकर की तरह ट्रीट नहीं किया। जबकि दादी उसे समझा रही होती हैं कि तुम उनके मुंशी की बेटी हो और हमेशा नौकर ही रहोगी। जिस पे महापारा नाराज़ हो जाती है और बाहर चली जाती है। उससे अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि महापारा बेगम साहिबा के पास जाती है, जिनका नाम शीला है, जो कि राहित की अम्मी है, और उनसे मिलती है और काफ़ी खुशी का इजहार करती है। उसी दौरान सोहेल भी वहाँ पे तशरीफ़ ले आता है, जो कि राहित का बड़ा भाई होता है, और वो आके अपनी अम्मी को बताता है कि मैंने फूलों का इंतज़ाम कर दिया। उसके बाद वो दोनों कमरे से बाहर चली जाती हैं और महापारा वहाँ पर खड़ी अपने बचपन की मोहब्बत राहित की फ़ोटो देख रही होती है। और यहाँ पर आ जाते हैं महापारा के वालिद साहब, जो कि मुंशी का काम कर रहे हैं राहित के घर, और वो महापारा से सख्त नाराज़ होते हैं कि उसने अपने हाथों की उंगलियां क्यों जला दी। दादी भी महापारा से नाराज़गी का इजहार करती हैं। फिर महापारा के वालिद साहब दादी को मरहम ला के देते हैं और उसे कहते हैं कि इसकी उंगलियों को लगा दें। फिर वो अपनी जेब से 5000 रुपये निकाल के महापारा को देते हैं और उसे कहते हैं कि सोहेल की शादी के लिए जाके कपड़ों का जोड़ा ले। महापारा उनसे पैसे ले लेती है और उसके बाद दादी उसे मरहम लगाती हैं और उसके बाद महापारा अपनी एक दोस्त के साथ एक शॉपिंग मॉल में चली जाती है। वहाँ पे उसे एक जोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। फिर वो लगा के ट्राई करती है और अपनी दोस्त से पूछती है और दोस्त भी उसे कहती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम पे। फिर वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और दुकानदार बताता है कि ये 10,000 रुपये का है। 10,000 का सुनते ही महापारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये। फिर वो दुकान छोड़ के जाने लगती है कि दुकानदार उसे रोकता है और कहता है कि आप पे ये जोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस वजह से आप 5,000 ही दे दें और इसे ले जाएं। उधर घर में शीला बेगम अपने बेटे के आने की खुशी में पागल हुई इधर उधर फिर रही होती हैं और फूलों को सजा रही होती हैं। रास्ते में जाते हुए महापारा की दोस्त महापारा से पूछ रही होती है कि राहित की ख्वाहिश तुमने क्या सोच करी। महापारा उसे कहती है कि वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी मोहब्बत है। और ये हैं सदीकी साहब, राहित के वालिद और इस घर के मालिक, जो राहित को एयरपोर्ट से लाने के लिए अपने बेटे सोहेल के साथ रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि शीला बेगम और महापारा राहित का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और गाड़ी अंदर आ जाती है और सब लोग राहित का इस्तकबाल करते हैं। और ये देखते ही महापारा कुछ कदम पीछे चली जाती है और चुप के राहित को देख रही होती है। राहित अंदर आता है, अपनी वालदा से मिलता है और उसके बाद
पारा बेचारी अपनी आंखों में आंसू लिए रायत को देख रही होती है। अगले ही सीन में आपको दिखाया जाता है खाने का मेज़ और खाने पे बैठे होते हैं रायत, उसके अब्बू, उसकी अम्मी और उसका भाई सोहेल खाना खा रहे होते हैं। लेकिन रायत को खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। रायत की अम्मी उसे कह रही होती हैं कि तुम मापारा को क्यों इग्नोर कर रही हो और उसके साथ ऐसे सलूक क्यों कर रही हो। तो रायत उन्हें कहता है कि अम्मी जी आपने घर के नौकरों को बहुत ज़्यादा सर पे उठा रखे हैं। ये बात उसके तमाम घर वालों को बहुत बुरी लगती है और फिर वो रायत को समझाने लगती है। इसी दौरान रायत कहता है कि मुझे ज़रूरी कॉल करनी है और खाना छोड़ के चला जाता है, जिसके पीछे पीछे उसका भाई भी चला जाता है। रायत जैसे भाई निकलता है उसे आगे मापारा मिलती है, लेकिन वो मापारा को इग्नोर कर देता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। सोहेल रायत से पूछता है कि क्या तुमने अपनी ज़रूरी कॉल कर ली। तो रायत उसे कहता है कि मैं खाना ऑर्डर करने लगा हूँ, और जिसके जवाब में सोहेल उसे कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे खाने बनाए। लेकिन रायत कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ, कोई गांव से नहीं आया कि इस तरह के खाने खाऊं। और इन दोनों की बातें मापारा सुन रही होती है और रायत कहता है कि आपने नौकरों को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया है, जो बात मापारा को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और वो रोने लग जाती है। अगले सीन में रायत के अब्बू और उसके भाई उसे समझा रहे होते हैं कि मापारा हमारे घर की नौकरानी नहीं है, बल्कि तुम्हारी अम्मी उसे अपनी बेटियों की तरह समझती हैं। जिस पे रायत काफ़ी नाराज़गी का इजहार करता है और फिर उसके बाद उसे बता रहे होते हैं कि किस तरह बचपन में मापारा की अम्मी का इंतकाल हुआ था और इस वजह से रायत की अम्मी ने उसे गोद ले लिया था। इस सीन में शीला बेगम सो रही होती हैं कि उन्हें ख्वाब में मापारा और अपनी बेटी फरी के बचपन का सीन याद आ जाता है। बचपन में कुछ यूँ हुआ था कि शीला बेगम की बेटी फरी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, बुखार में तप रही होती है, लेकिन उससे डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं होता। वो मापारा की अम्मी को कहती हैं कि मेरे साथ चलो। मापारा की अम्मी और शीला बेगम फरी को लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती हैं कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में फरी और मापारा की अम्मी का इंतकाल हो जाता है। एकदम शीला बेगम की आंख खुल जाती है और वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि मापारा की अम्मी की कातिल मैं हूँ और अगर आज मेरी फरी ज़िंदा होती तो वो मापारा जितनी होती। जिस पे सदीकी साहब उसे समझाते हैं कि मापारा भी तो हमारी बेटियों की तरह। अगले सीन में रायत अपनी अम्मी की गोद में सर रख के बैठा होता है कि वहाँ पर मापारा भी आ जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे सोहेल भी आ जाते हैं और वो मापारा को कहते हैं कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। मापारा खुशी खुशी कहती है कि ठीक है मैं इस्त्री कर देती हूँ। जिस पे शीला बेगम कहती है कि ये इस्त्री के नाम लेने से इसकी जान निकल जाती थी, लेकिन तुम्हारी शादी की खुशी में ये कपड़े इस्त्री करने जा रही है। जिस पे मापारा कहती है कि अगर और भी किसी के कपड़े हैं तो वो भी दे दें। मापारा का इशारा जो है वो रायत की तरफ होता है कि रायत के कपड़े भी दे दें, लेकिन शीला बेगम कहती हैं कि रायत तो अपने कपड़े साथ लाया ही नहीं। फिर वो सोहेल को कहती हैं कि तुम रायत को ले जाओ और इसे शॉपिंग करवा दो। ये सुनते ही मापारा भी मौके पे चौका मार देती है और वो कहती है कि मैंने भी झुमके लाने, और वो सोहेल को कहती है कि आप मेरे झुमके ले आएंगे। सोहेल कहता है मुझे ज़रूरी काम से जाना है और रायत कहता है कि ठीक है मैं अकेला चला जाऊँगा। जिस पे शीला बेगम कहती हैं कि तुम मापारा को भी साथ ले जाओ। जिस पे रायत अपनी अम्मी को कान में कहता है कि मैं इसे